वेलकम बैक टू एडू ऑनलाइन। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें दी गई हैं एक्सरसाइज 3G में। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। आपने जब हमने एक्सपोनेंट चैप्टर लर्न किया था, उसको डिस्कस किया था, तब हमने वहाँ सीखा था फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड v वी हैव, क्या होता है हमारे पास, यदि अंडर रूट ए बी लिखा हुआ है मतलब a मल्टीप्लाई b, तो उसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट दोनों के साथ अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट b। सिमिलरली अगर ये डिवाइड में लिखे हुए हैं, स्क्वायर रूट किसका है, a अपॉन b और होल टू द स्क्वायर रूट है आपका, तो आप इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट कर सकते हैं, अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट बी या स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी। सो इसी जो रूल है, ये जो लॉ है एक्सपोनेंशियल, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे फ्रैक्शंस के स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने में। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, इवेल्यूट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन 81। 16 अपॉन 81 का हमें स्क्वायर रूट इवेल्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी दोनों पर ये हमारा कंबाइंड स्क्वायर रूट है, आप इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन 81 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 81। अब आप 16 और 81 का स्क्वायर रूट जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे, वाई यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन और वाई यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आपने वह नहीं देखी है तो उनको आप ज़रूर देख लें, तभी आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। सो अब अभी देखिए यहाँ पर चूँकि छोटे नंबर हैं, जब हमारे पास ये नंबर बड़े हो जाते हैं तब हम लॉन्ग डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी चूँकि छोटे नंबर हैं तो इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर हमें पता करने पड़ेंगे। इसके 16 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ऐसे ही 3 के क्या होंगे, 4 टाइम्स 3। प्राइम फैक्टर आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं। और जो प्रीवियस हमने जब स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, तब वहाँ पर हमने स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब निकाला था, तब प्राइम फैक्टर भी हमने किए थे। तो उसी मेथड का यूज़ करने के बाद आपको प्राइम फैक्टर्स पता करने हैं और स्क्वायर रूट के साइन के अंदर लिख देने हैं। अब स्क्वायर रूट के साइन के अंदर जो भी आपके फैक्टर्स होते हैं, जितने पेयर में होते हैं, जितने पेयर बना रहे होते हैं, तो उनमें से तो पेयर में से एक बाहर आ जाता है स्क्वायर रूट से, और जो पेयर नहीं बना रहे होते हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे 2 का पेयर हमारा यहाँ बन रहा है, तो एक 2 हमारा बाहर आ जाएगा, और दूसरा एक 2 का पेयर ये बन रहा है, एक 2 यहाँ से बाहर आएगा। ऐसे एक 3 का पेयर ये बना है, पेयर मतलब जोड़ा, 2 हमारे एक जैसे फैक्टर्स हैं, ये 3 3 हैं, और दूसरा है ये 3 3 का है, तो यहाँ से हमें 2 3 मिल जाएंगे और ऊपर से 2 2 मिलेंगे हमारे। 2 मल्टीप्लाई 2 हमें ऊपर से मिलेगा और 3 मल्टीप्लाई 3 हमें नीचे से मिलेगा। क्लियर टू यू? क्या होते हैं, जितने ही फैक्टर्स होते हैं उनमें सब में देखते हैं कि सभी फैक्टर्स पेयर में है या नहीं। जो फैक्टर्स पेयर में होते हैं तो पेयर में से एक बाहर आ जाता है, और यदि कोई पेयर में नहीं होता, मान लिया सपोज यहाँ मल्टीप्लाई 5 लिखा होता, तो वो हम स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही यहाँ पर लिखते, लेकिन चूंकि सारे ही फैक्टर यहाँ पर पेयर में थे तो इसलिए हमारा स्क्वायर रूट का साइन यहाँ से पूर्णतः चला गया। अब इनके मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 अपॉन 9 एंड दिस इज अवर फाइनल स्क्वायर रूट। दिस विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन 81। नेक्स्ट यहाँ पर हमने थर्ड प्रॉब्लम ली है। इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू इवेल्यूट अंडर रूट 121 अपॉन 256। इसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो सेम प्रोसीजर वी हैव टू अप्लाइड अगेन। जो प्रोसीजर हमने अभी अपने प्रीवियस प्रॉब्लम में अप्लाई किया वही हमें करना है। इस स्क्वायर रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 121 और 256 को अलग अलग। सो दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 121 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 256। अब फिर से वही हमारे पास चॉइस है, आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। आई प्रेफर प्राइम फैक्टराइजेशन हियर, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन प्रेफर किया है। आपको जो प्रेफर करे वो आप कर सकते हैं। उसके लिए मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स चाहिए होंगे, वो होंगे 11 मल्टीप्लाई 11, और 256 के प्राइम फैक्टर्स को मैं यहाँ पर लिख दूंगा सभी को,
एंड डोंट फॉरगेट टू पुट दिस स्क्वायर रूट साइन, ये स्क्वायर रूट का साइन लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि अभी हमने स्क्वायर रूट नहीं लिया है, केवल जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर्स थे उनके प्राइम फैक्टर्स करने के बाद हमने लिखे हैं। स्क्वायर रूट का साइन कब हटता है? जब आपके अंदर जो फैक्टर्स हैं वो सभी पेयर्स में हो, तो उन पेयर्स में से एक एक नंबर आप बाहर लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट आपका रिमूव हो सकता है। जैसे यहाँ पर 11 का एक पेयर आप यहाँ पर बन रहा है, तो 11 के एक पेयर में से केवल एक 11 बाहर आ जाएगा, और डेनोमिनेटर में एक 2 का पेयर ये है, दूसरा और तीसरा, और ये हमारा चौथा पेयर है, तो चारों में से एक एक 2 हमें यहाँ मिलेगा। अब हम इनकी सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। सो 11/16 will be the square root of 121/256. So this way we can calculate the square root of any fraction. आगे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, देखते हैं उन्हें। प्रॉब्लम नंबर 4, इसमें भी हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है 625/729 का। सो द सेम प्रोसीजर अगेन वी विल अप्लाई हेयर, वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। क्या करना है हमने? स्क्वायर रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के साथ। अभी भी इजीली इनके फैक्टर किए जा सकते हैं, तो हम कर लेंगे। यहाँ पर हमें मिलेगा 4 टाइम 5 और इसके फैक्टर्स होंगे हमारे 6 टाइम्स 3। सो अभी ये सभी पेयर में हैं, 2 पेयर हमारे ऊपर 5 के बन रहे हैं और नीचे 3 पेयर्स हमारे 3 के बन रहे हैं, तो ऊपर से 1 2 5 आएंगे और नीचे से हमारे 3 3 आ जाएंगे। इज दिस क्लियर टू यू ऑल ना? सभी को क्लियर है ना ये? यदि कोई प्रॉब्लम आती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसको रिजोल्व करूँ। सो बेसिकली यहाँ पर करना है क्या हमने, जितने भी अंदर प्राइम फैक्टर्स पेयर में बन रहे हैं, एक पेयर में से एक हमें यहाँ लिख लेना है। जैसे 5 का पेयर था उसको हमने यहाँ लिखा, दूसरा 5 का पेयर था, इसमें से एक 5 हमने यहाँ लिखा। ऐसे ही नीचे 3 का पेयर बन रहा था, एक 3 आ गया, ये दूसरा 3 का पेयर था, वहाँ से एक लिया, और एक तीसरा 3 का पेयर था, उसको हमने लिया। सपोज यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा होता जो पेयर में नहीं होता, तब उसे हम यहाँ स्क्वायर रूट में ही लिखते। सो दिस वे वी कैलकुलेट द स्क्वायर रूट। अभी इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है आपको। सो 25/27, दिस विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 625/729। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5, इन दिस वी हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी तक जो हमारे पास थे वो प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस थे, अभी हमारे पास जो है ये क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू फाइंड एनी मिक्स्ड फ्रैक्शन, यदि आपको कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन मिलता है तो आपको उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। मतलब 36 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है और उसमें 13 को ऐड कर देना है, वह आपका न्यूमरेटर बन जाएगा एंड द डेनोमिनेटर विल रिमेन सेम। मीन्स दिस 3 whole and 13/36 can be written as 121/36। 36 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्या मिलेगा हमें 108, और उसमें आप 13 ऐड करेंगे तो आएगा आपका 121। अब ये स्क्वायर रूट दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आप, तो स्क्वायर रूट ऑफ 121 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 36। अब इजीली प्राइम फैक्टर्स हम कर सकते हैं। सो 11 × 11 विल बी द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 121 and the 2 × 2 × 3 × 3 will be the factor of 36। अब इजीली सभी पेयर्स में है, तो ऊपर से 11 अपॉन में 2 × 3 हमें मिलेगा। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 3 whole and 13/36 इज 11/6। और आप इसको मिक्स्ड में भी इसका आंसर दे सकते हैं, मीन्स 1 whole and 5/6। चूँकि हमें प्रॉब्लम मिक्स्ड में दी गई थी तो आप आंसर मिक्स्ड में दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं। क्या आएगा 1 whole and 5/6। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8। इसमें हमने क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 80 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 405। अभी इसमें ऑलरेडी देखिए दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट दिया हुआ है, बट जो स्क्वायर रूट ये हमें दिया हुआ है, ये जो स्क्वायर रूट के साइन के अंदर है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब अगर आप इनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो इनमें अंदर ऐसे आपको फैक्टर्स मिलेंगे जो पेयर में नहीं होंगे। तो और इसीलिए इसने ये दोनों आपको अलग अलग दिए हैं ताकि आप फैक्टर करें और उसमें फंस जाएं। तो आपको ये चेक कर लेना है। चेक कैसे करेंगे, पहले तो आपको इसके प्राइम फैक्टर ही पता करने पड़ेंगे और फिर आपको समझ जाना है कि इस तरह का एक क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, पहले दोनों को एक जगह कर लेना है।
पहले हम अलग कर रहे थे, अब इन्हें एक जगह कर लेना है। उसके बाद क्या हो गया, ये 80/405 स्क्वायर रूट, इसका हमें कैलकुलेट करना है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें चेंज करना है। यदि हमें ये ऊपर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में ऐसे नंबर्स दिए गए हैं जिनमें कॉमन फैक्टर अवेलेबल है, तो आप उसे पहले कॉमन फैक्टर को ही रिमूव करना है। जो कॉमन फैक्टर है उससे क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। जैसे दोनों में यहाँ 5 था तो हमने 80 को भी 5 से डिवाइड किया और 405 को भी हमने 5 से डिवाइड किया, तो क्या मिला 81। अब हमें जो बेसिकली इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 16/81, एंड दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर। यू कैन ईजिली ऑब्जर्व, आप आसानी से देख सकते हैं दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। और अगर आप इनके ही ऐसे ही स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की कोशिश करते तो वो आपको कुछ ना कुछ स्क्वायर रूट के साइन के अंदर रह जाता। सो ऐसा उसमें भी, उस केस में भी आप उसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे जो स्क्वायर रूट में आपका रह जाता आप उसको बाद में कैंसिल कर सकते थे। चलिए फिलहाल अभी हमने जैसे किया है वैसे आप देखेंगे। तो हमने क्या किया, जो कॉमन फैक्टर था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, पहले उसको रिमूव किया और तब हमने दोनों के अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर किए, जैसा हम करते हैं। एक स्टेप यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है, क्या कौन सा, आपको दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट यहाँ पर लिखकर दिखाना होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 81, देन वी विल फैक्टराइज। उसके बाद हम ये फैक्टराइजेशन लिखते हैं। अभी जो पेयर्स बन रहे हैं उसमें से ले लेंगे, 2 का एक पेयर, एक 2 का पेयर, और अपॉन में एक 3 का पेयर और दूसरा 3 का पेयर। सो 4/9 will be the square root of, or will be the value of square root of 80 upon square root of 405. Next and the last problem of this video, and what is this, square root of 98 multiply by square root of 162। ये फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन इसमें हमें दो अलग अलग फैक्टर दिए गए हैं, मतलब स्क्वायर रूट दिए गए हैं दो अलग अलग, और उसे हमें एवेल्यूट करना है। सो इसमें क्या होगा, हो सकता है कि ये दोनों ही अलग अलग परफेक्ट स्क्वायर हों और आप इजीली ये इनकी आप वैल्यू निकाल पाएँ, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होंगे कि जो अलग अलग दिए गए होंगे स्क्वायर रूट में वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। एक जिसमें एक फैक्टर एक्स्ट्रा होगा या कमी होगी, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो दूसरे में अवेलेबल होगा। जैसे इसमें एक 2 एक्स्ट्रा होगा तो वह 2 आपको इसमें मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को पहले एक जगह कर लेना है। कैसे, हमने पढ़ा अभी देखा था जब वीडियो शुरू की थी, तो √a मल्टीप्लाई √v होता है, तो उसको हम √ab लिख सकते हैं, और √ab को हम क्या लिख सकते हैं, √a मल्टीप्लाई b। दोनों में से किसी भी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जैसी हमारी ज़रूरत है। सो अभी हमने दोनों को एक जगह करना है, तो 98 मल्टीप्लाई 162। अब हम इनके प्राइम फैक्टर करेंगे, तो आप देखेंगे कि 98 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो 2 × 7 × 7 आएंगे। तो 7 का पेयर बन रहा है, बट 2 का पेयर नहीं था। अब 162 के हमने जब फैक्टर किए तो वहाँ 3 का पेयर बन रहा है, बट 2 का पेयर नहीं बन रहा था। हम दोनों को एक जगह करेंगे तभी हमारे ये दोनों पेयर बना पाएंगे, और फिर इस स्क्वायर रूट के साइन से बाहर आ सकते हैं। सो 2 का पेयर अब कंप्लीट हो गया हमारा, 7 का पेयर है और 3 का ही पेयर है, और इस 3 का भी पेयर है। सो ईजिली अभी हम इन्हें असेंबल कर लेते हैं, सारे जो फैक्टर्स हैं उन्हें ऑर्डर में लिख लेते हैं और पेयर्स में लिख लेते हैं। सो 2 का, 3 का और 3 का 7 का हमें क्लियरली पेयर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो 1 1 उसमें से बाहर आ जाएगा, 2 × 3 × 3 × 7, इट मीन्स 126 इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 98 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 162। इसमें आपको प्रॉब्लम नंबर 10 तक ही कंप्लीट करने हैं। यहाँ तक जो हमने बीच में प्रॉब्लम छोड़ी है वो आपको करनी है, इसके आगे आप करना चाहें कर सकते हैं और ना करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे कर लेते हैं तो बेटर है, आपने क्या सीखा उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ही ये हमारा हम इस चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। इसके आगे कभी इसके लिए MCQs की वीडियो अगर आगे हम ला पाए तो वो लाएंगे, अदरवाइज़ हम अपने नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ क्यूब एंड क्यूब रूट्स। सो मैं चाहूँगा कि तब तक उसके लिए मैं वीडियो आपके लिए अवेलेबल कराऊँ, आप अपनी बुक्स को पढ़ें, थोड़ा जानें क्या होता है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, और जब हम फिर अपने डिस्कस करेंगे तो आप उन चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। सो जब तक के लिए
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडू ऑनलाइन।